बेस्ड मॉडलिंग में क्या होगा कि आइवर जैकबसन ये डिस्क्राइब करता है कि जो हमारे पास डिफाइनिंग व्हाट एग्जिस्ट आउटसाइड द सिस्टम, कि सिस्टम से बाहर क्या चीज़ें हैं जो सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगी नहीं, और साथ ही कि ये व्हाट शुड बी परफॉर्म बाय द सिस्टम, और सिस्टम क्या परफॉर्म कर सकता है, इन दोनों के मजमूए को यूज केस कहा जाता है। सो व्हाट शुड वी राइट अबाउट, हम क्या लिखेंगे, व्हाट शुड वी राइट अबाउट, कि हम क्या लिखेंगे उसके बारे में। हाउ मच वुड वी राइट अबाउट इट, हमें कितना लिखना चाहिए नहीं। फिर ये कि जी हाउ डिटेल्ड शुड वी मेक आवर डिस्क्रिप्शन, कि हम कितनी तफसील होगी पूरी तो तशरीह करने के लिए नहीं। और हाउ शुड वी ऑर्गेनाइज द डिस्क्रिप्शन, कि फिर उनको किस तरतीब से हम चीज़ों को अचीव करेंगे। तो हाउ मच, हाउ डिटेल्ड और हाउ शुड, तो इनके आंसर्स हमने देने हैं, तो उसके मुताबिक हमें क्या मिल जाएगा, यूज केसेस। व्हाट टू राइट अबाउट, inception and elicitation provide you with the information you will need to begin writing use cases, कि आपको इंसेप्शन और elicitation के पर्टिकुलर फेज बताता है, प्रोवाइड करता है वो वाली इंफॉर्मेशन जिनको इस्तेमाल करते हुए आप यूज केसेस बना सकते हैं। requirement gathering, meetings and other requirements, engineering mechanisms are used, तो हम क्या कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए हम मीटिंग्स और अदर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग मैकेनिज्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। टू बिगिन डेवलपिंग a set of use cases, list the functions or activities performed by the specific actor, हमने अगर यूज केसेस बनाने हैं, डेवलप करने हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा कि लिस्ट द फंक्शंस, क्या वो पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करेगा, फंक्शनलिटी परफॉर्म करेगा या एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, कौन करेगा, एक्टर्स। तो हर एक्टर के लिए उससे मुतल्लिक जो फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकते हैं उनकी हम क्या करेंगे, एक लिस्ट तैयार करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम द लिस्ट दैट रिप्रेजेंट द फंक्शंस परफॉर्म बाय ईच एक्टर। How much to write about? As further conversation with the stakeholder progress, the requirements gathering team develop use cases for each of the functions noted. जितने भी फंक्शंस हमने नोट किए हैं उनके मुताबिक क्या हो जाएगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टीम है वो क्या करेगी, यूज केसेस बनाएगी। इन जनरल यूज केसेस आर रिटन फर्स्ट इन एन इनफॉर्मल नैरेटिव फैशन, पहले तो हम क्या करेंगे कि इनफॉर्मल तरीके से उन यूज केसेस को राइट डाउन करेंगे। इफ मोर फॉर्मेटिंग इज रिक्वायर्ड, द सेम यूज केसेस इज रीरिटन यूजिंग ए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट। अब ये स्ट्रक्चर फॉर्मेट ये कि चैप्टर नंबर 6 के अंदर 160 पेज के ऊपर गिवन है, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेट को इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें फॉर्मल तरीके से यूज केसेस बनाने हैं तो उस स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जा सकता है। बाकी उस स्ट्रक्चर फॉर्मेट की तफसील आप पेज नंबर 160 पे देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 और ये प्रेस में इनकी 7 नंबर एडिशन में। यूज केस डिस्क्रिप्शन, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, अब देखेंगे इसमें तफसील जो है वो हमने कहा है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में दी है। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या चीज़ कर रहे हैं, हमें जो मिनिमम इंफॉर्मेशन देनी है वो ये कि यूज केस का नाम या टाइटल हम बताते हैं कि वो कौन से किस चीज़ के बारे में है। इशू बाइक, इशू बाइक हमने कि वो क्या चीज़ है जिसके बारे में हमने कहा कि ऑपरेशन परफॉर्म करना है। फंक्शनलिटी क्या है, इशू बाइक। एक्टर कौन है, रिसेप्शनिस्ट, किसने जो है उसको इनिशिएट करवाना है, इंटरेक्ट करना है सिस्टम के साथ। फिर गोल क्या होगा, टू हायर आउट अ बाइक, कि एक बाइक आप हायर कर लेंगे तो ये उसका पर्टिकुलरली गोल होगा यूज केस का, या इस पर्टिकुलर जो हमने कहा यूज केस की डिस्क्रिप्शन है उसके मुताबिक। डिस्क्रिप्शन क्या कहती है, व्हेन अ कस्टमर कम्स इनटू द शॉप दे चूज अ बाइक टू हायर, वो क्या करेगा, कस्टमर आएगा शॉप में और अपने जो बाइक उसको चाहिए वो उसको सिलेक्ट करेगा, चूज करेगा। ये उसकी तफसील बताई जा रही है कि वो किस तरीके से जो है वो पर्टिकुलर
इशू बाइक होगा और हायर कैसे होना है। द रिसेप्शनिस्ट लुक अप द बाइक on the system and tells the customer how much it will cost to hire for a specified period। तो रिसेप्शनिस्ट में जो बैठे हुए हैं वो पर्टिकुलर क्या करेगा कि सिस्टम के अंदर उस बाइक को जो है फाइंड आउट करेगा और देन ये कि बताएगा कस्टमर को कि आप को कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अगर आप इसको हायर करना चाहते हैं। द कस्टमर पेज इज इशूड विद रसीद। द कस्टमर क्या करेगा कि पे करेगा वो पेमेंट पर्टिकुलर जो कास्ट है उसकी और फिर ये इशू की जाएगी रसीद किसकी तरफ से, रिसेप्शनिस्ट की तरफ से। देन लीव्स विद द बाइक। तो फिर ये कि क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर वो कस्टमर है वो बाइक के साथ वहां से चला जाएगा। तो ये तफसील हमने कहा है कि एक इशू बाइक करने से रिलेटेड है। तो ये एक यूज केस है और इसकी डिस्क्रिप्शन जो दी गई है वो मुख्तसरन दी गई है, मुख्तसरन बयान की गई है, जिसको हमने कहा कि एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर। फिर यूज केस डायग्राम के अंदर हमने कहा कि जो पर्टिकुलरली उसकी जो डिटेल है वो हम देखते हैं कि क्या होता है कि यूज केस के अंदर इशू बाइक रिसेप्शनिस्ट एक्टर है और फिर गोल क्या है कि टू हायर आउट अ बाइक। ओवरव्यू में हमने कहा कि व्हेन कस्टमर कम्स इनटू द शॉप, ये यहाँ तक हमने चीज दे दी रही। फिर क्या कहते हैं जी, क्रॉस रेफरेंस रिक्वायरमेंट नंबर 3, रिक्वायरमेंट नंबर 4, रिक्वायरमेंट 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये हम कहते हैं जी क्रॉस रेफरेंस होंगे जिनके साथ हम ये कि इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स को हमने कंसीडर करना है। तो इसमें ये कि R3 से लेके R10 तक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके साथ ये कि इसका रेफरेंस क्रॉस रेफरेंस होगा। टिपिकल कोर्स ऑफ इवेंट्स क्या होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्टर की तरफ से जो एक्शंस परफॉर्म होंगे वो हमने यहाँ पे जो उनकी लिस्टिंग की है और जो ये सिस्टम की तरफ से रिस्पांस आएगा वो हमने कहा कि इस तरफ हमने राइट डाउन किया है। कस्टमर चूज ए बाइक, द रिसेप्शनिस्ट कीज इन द बाइक नंबर और कस्टमर स्पेसिफाई लेंथ ऑफ हायर। बस यहाँ पे क्या होगा, पहले दो स्टेप परफॉर्म करने के बाद तीसरा स्टेप क्या होगा, डिस्प्ले द बाइक डिटेल्स। ये कौन करेगा, सिस्टम रिस्पांस करेगा। जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है कि कस्टमर चूज अ बाइक, तो उसकी डिटेल जो है वो बाइक की क्या हो जाएगी, रिसेप्शन जब ये उसकी वो जो बाइक उसने सेलेक्ट की है उसके मुताबिक ये कि जो रिसेप्शनिस्ट है उसका नंबर उसमें ऐड करेगा सिस्टम में और इंसर्ट करेगा तो उसके बाइक की डिटेल नजर आ जाएगी। नंबर 4 स्टेप पे क्या होगा, कस्टमर स्पेसिफाई द लेंथ ऑफ द हायर, कि कस्टमर ये बताएगा कि मैंने कितने अरसे के लिए इस बाइक को एक्सेस करना है या हायर करना है। पांचवें पर ये कि रिसेप्शनिस्ट कीज दिस इन, कि ये जो वैल्यू जो ड्यूरेशन की वैल्यू है वो सिस्टम में इंसर्ट करेगा। कीज का मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट करना, इनपुट करना है, एंट्री करना है। सो नंबर 6 स्टेप पे डिस्प्ले टोटल हायर कास्ट, तो कास्ट पता चल जाएगी कस्टमर को, कस्टमर एग्रीज द प्राइस। और फिर ये रिसेप्शन कीज इन द कस्टमर डिटेल, कस्टमर की जो तफसील है वो उसमें जो है एंटर की जाएगी कि कौन सा कस्टमर है, उसके बाद बाकी डिटेल्स क्या है। सो फिर ये डिस्प्ले कस्टमर डिटेल्स, कस्टमर ये कि पे द टोटल कॉस्ट, जब टोटल कॉस्ट वो पे करेगा तो देन हमारे पास ये होगा कि जो एक्टर्स हैं रिसेप्शनिस्ट है तो इसमें रिकॉर्ड करेगा अमाउंट पेड और फिर ये कि प्रिंट अ रिसीट। ये पूरी तरह से उसको कह लेंगे कि हमने जितने भी हमने उसको एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में डिस्क्रिप्शन दी थी, ओवरव्यू दिया था, उस ओवरव्यू के स्टेप वाइज हमने उसमें कौन कौन से कस्टमर्स इन्वॉल्व, कौन कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें हमने कहा कि दो हमारा एक तो है कस्टमर और दूसरा हमने कहा कि पर्टिकुलरली यहाँ पे क्या है, एक कस्टमर है और दूसरा हमने कहा जी रिसेप्शनिस्ट है। तो ये दो एक्टर्स हैं और फिर साथ हमारे पास वो सिस्टम है जिसमें ये कि पर्टिकुलरली ये फीचर मौजूद हैं। अल्टरनेटिव कोर्सेज क्या हैं, हम कहते हैं स्टेप नंबर 8 एंड 9, द कस्टमर डिटेल्स ऑलरेडी इन द सिस्टम सो द रिसेप्शनिस्ट नीड्स ओनली टू द की एंड आइडेंटिफायर एंड सिस्टम विल डिस्प्ले द कस्टमर डिटेल्स। तो ये हमारे पास उसका अल्टरनेट ऑप्शन हो सकता है कि रिसेप्शनिस्ट की जो डिटेल है वो हम पहले से बात करें कि सेकंड टाइम आया है, थर्ड टाइम आया है, तो इस सूरत में क्या होगा कि ये जो स्टेप नंबर 8 और 9 है ये क्या हो गया कि पहले से उसमें मौजूद होगी, लिहाजा हमें सिर्फ क्या करना होगा कि उसके जो आईडी है रिसेप्शनिस्ट की उसके कस्टमर की वो ये कि उसमें ऐड करेंगे तो डिटेल सारी आ जाएगी, फिर एंटर नहीं करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 7 और 12, द कस्टमर may not be happy with the price and may terminate the transaction।
तो दूसरी सिनेरियो ये हो सकता है, इसमें सिनेरियो हो सकता है तो वो ये है कि जी बाकी आपने 1 2 3 4 5 6 तक जो है ना ये सारे ये कि आपने ये कि इंटरेक्शन कर ली और कस्टमर जो है ना वो डिसएग्री करता है 7 नंबर स्टेप पे, तो क्या हो जाएगा कि ये जो 7 से लेके 12 तक स्टेप्स हैं वो सारे के सारे आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, और प्रोसीड नहीं करेंगे तो वहीं पे हम कैंसिल हो सकते हैं। तो ये क्या है, यूज केस को पर्टिकुलरली डिस्क्राइब किया गया है इन डिटेल। So developing a use case, what are the main tasks or functions that are performed by the actor? हमने क्या करना होगा, जो मेन टास्क है तो मेन टास्क बताने होंगे, या जिनको हम फंक्शंस कहते हैं वो क्या है एक्टर की तरफ से जो परफॉर्म किए जाएंगे वो हमने आइडेंटिफाई करने हैं। व्हाट सिस्टम इंफॉर्मेशन विल द एक्टर अक्वायर, प्रोड्यूस और चेंज, तो वो कौन सी मालूमात होंगी जिनको एक्टर हासिल करना चाहेगा या प्रोड्यूस करना चाहेगा या उनमें चेंजेस करना चाहेगा। Will the actor have to inform the system about changes in the external environment? तो उसमें हम यहाँ पे ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली जो एक्टर्स हैं उनको जब कोई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से चेंजेस आएंगी तो क्या सिस्टम उनको उसके बारे में इंफॉर्म करेगा नहीं। What information does the actor desire from the system? Desire from the system, तो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो एक्टर जो है इंफॉर्मेशन चाहता है सिस्टम से। Does the actor wishes to be informed about the unexpected changes? क्या जो अगर कोई अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आती हैं कि उसके लिए भी हम चाहेंगे कि जी एक्टर को इन्फॉर्म किया जाए रहे, तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हमने क्या करना है कि जी जब यूज केस हमें बनाना होगा तो ये सारे जो है फैक्टर्स हमें मद्देनजर रखने होंगे रहे। सो प्रिलिमिनरी यूज केस डायग्राम्स फॉर ए सेफ होम सिस्टम, कि सेफ होम एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से होम को सेफ किया जा सकता है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डेवलप्ड है। तो उस सेफ होम सिस्टम को डायग्रामेटिकली हमने कहा कि जो पर्टिकुलर कुछ फीचर्स हैं वो कैसे रिप्रेजेंट किए गए हैं। हमने कहा कि जी जो पर्टिकुलर घर का मालिक है वो एक एक्टर के तौर पे है, और फिर ये के साथ इसके एक जो हमारे पास एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है दैट इज द कैमराज, वो हमने कहा कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे। तो ये कि जो सिस्टम है वो सेफ होम के अंदर कौन कौन से फीचर्स जो ओवल के अंदर रिप्रेजेंटेशन दी गई है, ये रिप्रेजेंटेशन ओवल में ये शो करती है कि एक्सेस कैमरा सर्विलेंस वाया द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से ये है कि जो भी जो कैमरास के अंदर रिकॉर्डिंग वगैरह जो चीज़ें रिसीव हो रही हैं उनको ये कि इसमें एक्सेस करना है। फिर नेक्स्ट ये कि कॉन्फ़िगर सेफ होम सिस्टम पैरामीटर्स, सेफ होम के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है ऐप की या एप्लीकेशन की उसको हमने के कॉन्फ़िगर करना है, तो ये कौन इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, होम का ओनर करेगा नहीं। होम का ओनर ये कि कैमरे के हवाले से जो इंटरनेट से एक्सेस करनी है उसको भी सर्वेलेंस को वो देख सकता है। फिर ये कि सेट अलार्म, तो ये भी कौन कर सकता है, होम ओनर है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये एक ह्यूमन बीइंग है जो एक्टर के तौर पे है, और इस एक्टर ने क्या करना है, इस सेफ होम के नाम से हमारे पास एक पर्टिकुलर पूरा सिस्टम है जिसमें से हमने सिर्फ एक ये मेन फीचर्स ये बताए हैं कि 3 जो मेन फीचर्स हैं हमने कहा कि एक्सेस कैमरा, कॉन्फ़िगर सेफ होम सिस्टम पैरामीटर्स और सेट अलार्म। तो ये मेन फंक्शंस थे, और इन मेन फंक्शंस या मेन फीचर्स में से हमने कहा कि जी एक आउटसाइड से जो इंटरेक्शन हो सकती है वो क्या है, हमारे पास डिवाइस है, कंपोनेंट है जिसको हमने कहा है कैमरा है। तो ह्यूमन के अलावा और भी कोई कंपोनेंट्स हो सकते हैं जिनको हमने कहा है कि जी एक्टर के तौर पे बिहेव करेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल की बात की जा रही थी कि एक्सटर्नल इवेंट्स अगर होंगे तो उसके लिए हमने इन चीज को कहा कि जी कैमरा हमारे पास। So, activity diagram of the first use case using UML supplement the use case by providing a graphical representation of the flow of interaction within a specific scenario. तो हमने ये कि जो मेन फंक्शन थे उन मेन फंक्शंस को कहा कि जो मेन फंक्शंस हमारे पास यूज केसेस के अंदर थे उसी की अगर हम डिपिक्शन देखें तो ये होगा कि पर्टिकुलरली जो एक्टिविटी डायग्राम है वो यूज केस को ही जो है सपोर्ट कर रही है, और वो यूज केस को क्या सपोर्ट कर रही है कि जो पर्टिकुलर हम एक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे एक पूरी एक्टिविटी के अंदर,
उनके क्या सीक्वेंस होगा और उसमें क्या जो है ना तरतीब होनी है, उस लिहाज से हम देखते हैं कि जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, और इसमें हम कहते हैं कि पहला जो हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे वो क्या है, एंटर पासवर्ड एंड यूजर आईडी नहीं। और अगर यहाँ पे फिर फ्लो ये बताया जा रहा है कि जी यहाँ पे डायमंड साइन है, ये यहाँ पे डायमंड साइन डिसीजन करता है टू वे के हवाले से कि इसमें से वन वे कौन सा सिलेक्ट करना है। अब वैलिड पासवर्ड अगर आईडी है और तो उस वक्त में हम इस बात पे मूव करेंगे। और अगर यह है कि हम इनवैलिड पासवर्ड या आईडी दे रहे हैं तो फिर हमें क्या होगा, प्रॉम्प्ट फॉर द री एंट्री। और उसके बाद यह कि जी अगर हम कहते हैं कि जी हम इनपुट ट्रायल्स करते हैं रिमेन, तो उस वक्त फिर दोबारा से हमसे पूछा जाएगा कि पासवर्ड और आईडी दें। अगर हम ये कि नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे तो फिर ये कहते हैं कि ये नो इनपुट ट्रायल्स रिमेन। तो यहाँ पे हमने कहा जी ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, या हम यहाँ पे कहते हैं एंड हो जाता है। फिर दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि वैलिड पासवर्ड होने की सूरत में हम सिलेक्ट मेजर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उस मेजर फंक्शन में हम कहते हैं कि अदर फंक्शंस में आल्सो बी सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ और भी फंक्शंस हो सकते हैं, वो स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। हमने यहाँ पे कहा जी सिलेक्ट सर्वलेंस का एक फंक्शन हम आप अचीव कर रहे हैं, जो हमने लास्ट जो है यूज केस के अंदर बताया था कि जी ये पर्टिकुलरली मेन फंक्शंस है, उनके साथ ये होम ऑनर करेगा इंटरेक्ट, और साथ ही कैमरा सर्वलेंस देगा नहीं। तो उसमें से हमने यहाँ पे देखा है कि थंबनेल व्यूज के हम जो पर्टिकुलर कैमरे की सर्वलेंस है वो हम एक्सेस करते हैं। हम उसमें थंबनेल व्यू देखना चाहते हैं या सिलेक्ट स्पेसिफिक कैमरा रहे। तो आप ये कि जो पर्टिकुलरली के ये दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। देन हम ये करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं या दूसरा एक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन दोनों में से जो भी हम एक्शन परफॉर्म करेंगे ये हमें यहाँ पे एक लेके आएगा इस स्टेप के ऊपर, जहाँ पे हम कहते हैं कि व्यू कैमरा आउटपुट इन लेबल्ड विंडो, और उस लेबल विंडो के अंदर हम ये कि उस कैमरे की व्यू देख सकेंगे। फिर हम कहते हैं प्रॉम्प्ट फॉर द एन अदर व्यू, हमें जो है ना एक पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट मिल जाएगा, मैसेज मिलेगा कि आपने कोई और व्यू करना है। अगर हम ये कहते हैं कि जी सी अनदर कैमरा, तो फिर हम यहाँ से ये कि वापस जाते हैं, फिर इस पर्टिकुलर जगह पे फिर डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद फिर हम ये कि चारों में से तय करते हैं कि कौन सा हमको जो फ्लो है वो फॉलो करना है, कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। अगर हम यहाँ पे इस लेवल के ऊपर प्रॉम्प्ट पे कहते हैं एग्जिट दिस फंक्शन, तो यहाँ से जब हम खत्म होंगे तो इसका मतलब ये है कि हम वापस ये कि सिलेक्ट मेजर फंक्शंस में आ जाएंगे नहीं, उनमें से किसी और फंक्शन को भी सिलेक्ट किया जा सकता है। तो ये एक पर्टिकुलरली आपको एक्टिविटी बताई गई है कि ये एक्टिविटी है जिसमें हमने कहा कि कैमरे को के अंदर जो व्यू है वो हम व्यू जो है ना देखना चाह रहे हैं एक पर्टिकुलर लेबल विंडो के अंदर, और उसके लिए ये पर्टिकुलरली यूज केस को यूएमएल डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो जो यहाँ पे जब हम ये कह रहे हैं कि ये वाली जो पार्ट है, ये पार्ट जो है जिसमें हमने कहा ये फील्ड फॉर्म में है, इसकी एक नोटेशन को जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम ये कहते हैं यहाँ पे ये होगा कि जी मुकम्मल तौर पे फील्ड है, इसमें कोई जो है ना हॉलो नहीं है, नहीं होल फील्ड नहीं है, तो इसके लिए इसके मीनिंग अपने हैं। तो यूएमएल डायग्राम के अंदर कि हम देखेंगे कि इसके इनके मीनिंग्स क्या होंगे बाकी डिटेल। क्लास बेस्ड मॉडलिंग में class-based modeling represent objects that the system will manipulate